नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ग्रोथ एकेडमी में। जैसा कि आज मैं आपके लिए लाया हूं जीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यह क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आपका पहला सवाल है, वित्त आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 270, दूसरा ऑप्शन है 280, तीसरा ऑप्शन है 226, चौथा ऑप्शन है 245। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप दूसरा ऑप्शन 280। दोस्तों आपका दूसरा सवाल है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे। आपका पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है शेर शाह, तीसरा ऑप्शन है नादिर शाह, चौथा ऑप्शन है जहांगीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। दोस्तों आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कुमारगुप्त। आपके लिए दोस्तों अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर को पीने के पानी में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है स्कंदनकारी, निस्संक्रामककारी, तीसरा है एंटीसेप्टिक, चौथा है जीवाणुनाशक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्संक्रामककारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 7 के बराबर होता है, आपका दूसरा ऑप्शन है कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, तीसरा ऑप्शन है 7 से अधिक होता है, चौथा ऑप्शन है 7 से कम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 7 से कम होता है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा को किस रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है फास्फोरसक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को भी वॉशिंग सोडा कहा जाता है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, बेकिंग सोडा को इस रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ब्रोमाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सोचिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए 1:600, दूसरा ऑप्शन है 600:1, तीसरा ऑप्शन है 1:900, चौथा ऑप्शन है 500:1। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 600:1। दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा बेंगलुरु। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, तीसरा ऑप्शन है 1910, चौथा ऑप्शन है 1905। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन 1911 में। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है,
कौन सी बीमारी एक पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन पहला है ल्यूकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, तीसरा ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, चौथा ऑप्शन है गठिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है पानी, चौथा ऑप्शन है जीवाश्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा, तीसरा ऑप्शन है भारत की जनता द्वारा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चंस है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शुक्र, चौथा ऑप्शन है शनि ग्रह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 370, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 110, चौथा ऑप्शन है 248। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 370। तो दोस्तों 370 जो अनुच्छेद है वो जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है अग्न्याशय ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है छोटी आंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय ग्रंथि। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है रेगुर दोस्तों रेगुर मिट्टी को हम काली मिट्टी भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, चौथा ऑप्शन है लोम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे बड़ा अपशिष्ट भूमि क्षेत्र है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा है बिहार, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, मूत्र का रंग पीला किस द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है एंडोर्फिन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला यूरोक्रोम। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है कुमारगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को नेपोलियन नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गोदावरी बेसिन,
दूसरा ऑप्शन है नर्मदा बेसिन, तीसरा ऑप्शन है यमुना बेसिन, चौथा ऑप्शन है गंगा बेसिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन गंगा बेसिन। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नर्मदा। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है सुपीरियर झील, दूसरा ऑप्शन है मिशिगन झील, तीसरा ऑप्शन है मलावी झील, चौथा ऑप्शन है ग्रेट बियर झील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सुपीरियर झील। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा ऑप्शन है 8 जून, तीसरा ऑप्शन है 5 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 21 अप्रैल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 5 जून। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सा लैंड लॉक्ड समुद्र है अथवा इनमें से कौन चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ सागर है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है कैरेबियन सागर, दूसरा ऑप्शन है अराल सागर, तीसरा ऑप्शन है लाल सागर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण चीन सागर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अराल सागर। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है 260, दूसरा ऑप्शन है 250, तीसरा ऑप्शन है 210, चौथा ऑप्शन है 150। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 250। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है बचेंद्री पाल, दूसरा ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है मलवथ पूर्णा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला बचेंद्री पाल। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भारत के मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है दोनों सदनों के सदस्य, चौथा ऑप्शन है भारत के चुनाव आयुक्त। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सैयद बंधु, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अली बंधु, चौथा ऑप्शन है मौलाना आज़ाद। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु। अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका अगला सवाल है, किस वर्ष पहले आम चुनाव हुए थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहले ऑप्शन है 1921, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1950, चौथा ऑप्शन है 1951। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1951। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, गोबर गैस में
मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा ऑप्शन है ईथेन, तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, चौथा ऑप्शन है प्रोपेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मीथेन। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपके लिए पहला ऑप्शन है अग्न्याशय, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अग्न्याशय। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपका पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है हरियाणा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, निम्न अंकित में से कौन गर्म महासागरीय तरंग है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है लेब्राडोर धारा, दूसरा ऑप्शन है ओयासिू धारा, तीसरा ऑप्शन है कैनरी धारा, चौथा ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कनाडा। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, आपके लिए पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है स्वामी सच्चिदानंद, चौथा ऑप्शन है स्वामी नारायण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गोवा, चौथा ऑप्शन है असम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं, इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है उषा मेहता, चौथा ऑप्शन है मैडम कामा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला एनी बेसेंट। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सांप, दूसरा ऑप्शन है मेढक, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन है डॉल्फिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा मेढक। तो दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं,
पहला ऑप्शन है एरिस्टोटल, दूसरा ऑप्शन है आइंस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है एडम स्मिथ, चौथा ऑप्शन है जेफरी चौसर। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ। तो दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा तत्व है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है स्टील, चौथा ऑप्शन है चांदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और चौथा ऑप्शन चांदी। आपके लिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन गुजरात। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, मेरे सपनों का भारत के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? या दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। तो दोस्तों आपके लिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपके लिए आपके लिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ग्रेट बेसिन रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, तीसरा ऑप्शन है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, चौथा ऑप्शन है गोबी रेगिस्तान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने आज जितने क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप इन्हें ढंग से याद कर लीजिएगा। ये आने वाले भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।